जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर छात्रों के भविष्य से होने वाले खिलवाड़ से जुड़ी हुई है। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए हुई नीट परीक्षा के नतीजों में हुई धांधली को लेकर उठा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। अब नीट रिजल्ट मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी गंभीर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा घटनाक्रम से परीक्षा की मर्यादा और पवित्रता पर असर पड़ा है। हालांकि अदालत ने उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के लिए होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पेपर लीक माफियाओं और सॉल्वर गैंग पर लगाम लगाने के लिए कानून लेकर आ रही है। लिहाजा परीक्षा नतीजों में धांधली और पेपर लीक को लेकर खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाए। मेरा OMR चेक चाहिए, चाहे वो असली हो चाहे वो नकली हो। एक्सपेक्टेड रैंक मेरी 6000 to 8000 आनी चाहिए थी। आप लोगों ने जो इतना बड़ा रैंक में इन्फ्लेशन लाया, ये किस बेसिस पर एकदम से आ गया? छात्रों और संगठनों के इस हंगामे में दर्द भी है, सवाल भी है और सपनों के बिखर जाने का मलाल भी है। नीट में धांधली के आरोपों से जुड़ी हर एक खबर पर गुड न्यूज टुडे लगातार नजर बनाए हुए है और इस पूरे मामले को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। 5-6 नंबर नहीं, 10-10 नंबर नहीं, 40-40, 50-50, 100-100 नंबर, उसमें बच्चा जस्ट लाखों रैंक पीछे जा रहा है। और अगर हम सोचते कि हम काउंसलिंग कर रहे हैं, हमें कोई कॉलेज मिल जाता, भले ही MBBS नहीं, कोई भी कॉलेज, वो नहीं मिलेगा। टाइम के बदले सर टाइम होता है, टाइम के बदले मार्क्स समझ ही नहीं आया कैसे मिल गया। 100-100, 150-100 नंबर ग्रेस मार्क्स मिला है। किसी बच्चे के 500 आ रहे तो उसको 150 मिल गया, तो 650 उसके बन गए नंबर ऐसे ही। और जो मेहनत करके 650 लाया उसको सीट नहीं मिल रही है। जब से नीट के नतीजे आए हैं तब से उस पर सवाल ही उठ रहे हैं। ऐसे में नीट रिजल्ट में कथित धांधली को लेकर तमाम याचिकाएं कोर्ट में लगाई गई हैं। उन्हीं में से एक याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया। ये नंबर्स कैसे आए हैं, तो फिर NTA ने जवाब दिया था कि ये एक्चुअली उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है और ग्रेस मार्क्स से ये श्रृंखला बन सकती है। तो जाहिर सी बात है कि ये किसी भी सोचने वाले व्यक्ति को मजबूर करेगा कि ग्रेस मार्क्स दिए गए तो क्यों दिए गए, इतने सारे ग्रेस मार्क्स क्यों दे दिए गए, 67 बच्चे कैसे रैंक 1 होल्डर्स हैं, जो कि किसी साल नहीं होता। बहुत ही मुझे रिएक्टिव अप्रोच दिखती है कि कोई मुद्दा उठ रहा है, 719 नंबर कैसे आया, हमें कुछ नहीं बताना है। अरे आपने ग्रेस नंबर हिस्ट्री में पहली बार दिए हैं, आपको थोड़ा भी डर नहीं लग रहा था? आपको साथ में लिख देना चाहिए था कि इस बार हमने ग्रेस नंबर दिए, इतने इतने बच्चों को दिए हैं, इस बेसिस पे दिए हैं, ये सारी चीजें। आपने कुछ नहीं बोला। परीक्षा के नतीजों में धांधली और पेपर लीक के बढ़ते मामलों ने देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक छात्रों के भविष्य को अंधेरे में डाल दिया। अपने घर परिवार से दूर ये छात्र देश के अलग अलग शहरों में जाकर सालों तक पढ़ाई करते हैं। कई छात्रों की आर्थिक हालत ऐसी होती है कि उन्हें 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपनी मंजिल पाने के लिए हर मुश्किल का डट कर सामना करते हैं। लेकिन पेपर लीक न उनको मंजिल तक पहुंचने दे रहा है और न ही उनके सपनों को सच होने दे रहा है। देश के भविष्य से जुड़े इन्हीं सवालों और धरने प्रदर्शनों के बीच यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पेपर लीक माफियाओं और सॉल्वर गैंग की कमर तोड़ने के लिए कमर कस ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि भर्ती परीक्षाओं में शुचिता और पारदर्शिता के साथ खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं। सीएम ने कहा है कि पेपर लीक कराने वालों और सॉल्वर गैंग के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सॉल्वर गैंग, पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नया कानून तैयार किया जा रहा है। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, प्रिय युवा साथियों, उत्तर प्रदेश में चयन परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता को सुनिश्चित करने हेतु हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। सॉल्वर गैंग या पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए प्रदेश में शीघ्र नया कानून लागू होने जा रहा है। किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं होगा।
भर्ती परीक्षाओं में शुचिता और पारदर्शिता का मामला सीधे युवा वर्ग से जुड़ा हुआ है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सॉल्वर गैंग और पेपर लीक कराने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कठोरतम कार्रवाई की बात कही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जहां भर्ती परीक्षाओं में पेपर सेट करने से लेकर क्वेश्चन पेपर्स की छपाई की व्यवस्था तक को रिव्यू किया जा रहा है, वहीं जल्द ही उत्तर प्रदेश में नया कानून सामने आ सकता है। प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सीएम योगी ने कहा कि केवल सरकारी या वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में ही अब परीक्षा केंद्र बनेंगे। परीक्षा के दौरान हर रूम सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा। अगर एडिड कॉलेज को सेंटर बनाया जाता है तो संबंधित प्रबंधन परीक्षा व्यवस्था से कहीं से भी सम्मिलित न हो। केंद्र व्यवस्थापक के रूप में दूसरे संस्थान के प्रधानाचार्य को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। हर पाली में 2 या फिर 2 से अधिक पेपर सेट जरूरी होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी के माध्यम से कराई जानी चाहिए। परीक्षा के निर्धारण में महिलाओं और दिव्यांगों का ध्यान रखा जाएगा। अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मामला लगातार पिछले कुछ समय से सुर्खियों में रहा है। युवा इसको लेकर के आंदोलन भी करते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद प्रशासनिक दायित्व पर लौटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बैठक करते हुए जहां रिक्त पड़े पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए, वहीं परीक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी कई अहम निर्देश दिए। पिछले 7 सालों में देश भर में पेपर लीक के सैकड़ों मामले सामने आए हैं, जिनका असर करीब 2 करोड़ से ज्यादा छात्रों पर पड़ा है। पेपर लीक के मामले सबसे ज्यादा राजस्थान से आए हैं। वहीं यूपी भी पीछे नहीं है, जहां फरवरी में पेपर लीक का बड़ा मामला सामने आया, जिससे पूरे देश में हंगामा मच गया। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 17 से 18 फरवरी को पुलिस की भर्ती परीक्षा हुई। यूपी पुलिस के 60,244 पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा आवेदन आए, जिनमें से 16 लाख से ज्यादा लड़कियां शामिल थी। 17 फरवरी को परीक्षा के दिन ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालात ऐसी थी कि परीक्षा के दिन छात्रों को 50-50 रुपए में टेलीग्राम पर पेपर दिया जा रहा था, जिसके जवाब भी बिल्कुल सही लिखे हुए थे। वहीं राजस्थान में 4 साल में 12 बार पेपर लीक की घटना सामने आई है। राजस्थान में 2019 के बाद से हर साल औसतन 3 पेपर लीक हुए हैं। इससे लगभग 40 लाख छात्रों के भविष्य अधर में लटक गया। एक जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों को सबूत मिले कि हर पेपर को लीक कराने के बदले में 5 से 15 लाख रुपए तक आरोपियों को मिल रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम 2023 में भी पेपर लीक होने की बात स्कूली शिक्षा विभाग ने मानी थी। प्रदेश के भिंड और भोपाल में पेपर लीक को लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। बढ़ते पेपर लीक के मामलों के बाद केंद्र और राज्य सरकारें हरकत में आई और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लगाम लगाने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया। गुड न्यूज टुडे की मुहिम से जुड़कर परीक्षा नतीजों में धांधली और पेपर लीक को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नीट के नतीजों में हुई धांधली से हजारों छात्र परेशान हैं। धरना प्रदर्शन से लेकर कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा रहे हैं। लेकिन इस मामले के जानकारों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। ओवरऑल स्टूडेंट पर इसका इफेक्ट आया है, क्योंकि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में है कि अब मैं क्या करूं, कितना स्कोर करूं। पहले तो बच्चों को लगता था कि चलो 615 ले आएंगे सेलेक्ट हो जाएंगे, 620 ले आएंगे सेलेक्ट हो जाएंगे। अभी तो जो बहुत अच्छे बच्चे हैं और दिल्ली एम्स जाना चाहते हैं, वो कहते हैं अब क्या करें, रैंक 1 को भी नहीं मिल रहा। तो ये एनटीए को थोड़ा देखना चाहिए कि मतलब इतने बच्चे रैंक 1 ना आए। तो वो मुझे लगता है कि एनटीए इस चीज का ध्यान तो रखेगी और वो उनको समझ में भी आ गया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है।